तो लास्ट मतलब क्लास मतलब कल हम लोग देखे थे स्टैंडर्ड हेल्पर। आज हम लोग देखेंगे स्ट्रांगली टाइप हेल्पर। चाहे वो स्टैंडर्ड हेल्पर है चाहे वो स्ट्रांगली टाइप हेल्पर, काम वही है कि आप इस पर्टिकुलर हेल्पर का यूज करके क्या जनरेट करेंगे। इस पर्टिकुलर हेल्पर का यूज करके आप जनरेट करेंगे HTML। तो वीरेंद्र भी आ गया। तो डिफरेंस क्या है? नहीं नहीं, वो हाँ उसी तरह से है, लेकिन यहाँ थोड़ा अलग ढंग से होगा। यहाँ पे सिर्फ रहेगा यही, लेकिन वो मॉडल के साथ बाइंडेड रहेगा। जैसे ये पिछला जो था, हम लोग जो भी बनाए, इसका डेटा को रिसीव करने के लिए जब हम कल क्लोज कर रहे थे तो वहाँ हम बताए थे कि जो स्ट्रांगली टाइप बोल रहे हैं, जो स्टैंडर्ड हेल्पर होता है उसके डेटा को अगर आपको कंट्रोलर के अंदर रिसीव करना है तो आप या तो पैरामीटर में रिसीव कर सकते हैं या रिक्वेस्ट या फॉर्म के थ्रू रिसीव कर सकते हैं। उसको मॉडल में रिसीव नहीं कर सकते। लेकिन आप चाहते हैं कि आप मॉडल के अंदर ऐसा कोई फॉर्म बनाए जो कि मॉडल के साथ बाइंडेड रहे और उसमें से डेटा जब जाए कंट्रोलर को तो मॉडल के अंदर जाए। तो उसके लिए फिर आपको स्ट्रांगली टाइप हेल्पर बनाना होता है। तो स्ट्रांगली टाइप HTML हेल्पर रेंडर HTML कंट्रोल लाइक लेबल, हिडन, इनपुट, टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट एरिया, ड्रॉप डाउन, सारा कुछ बनाता है। लेकिन होगा क्या कि ऑल स्ट्रांगली टाइप HTML हेल्पर डिपेंड ऑन द मॉडल क्लास। लेकिन ये किस पे डिपेंड रहेगा? मॉडल पे। ये तुम्हारा जब भी कोई भी कंट्रोल को जनरेट करेगा तो वो उसको ऑटोमेटिक किसी न किसी मॉडल का जो तुम्हारा प्रॉपर्टी होता है उसके साथ क्या करेगा? लिंक कर देगा। मतलब आप उस पर्टिकुलर कंट्रोल के अंदर डेटा डालेंगे तो जाके कहां स्टोर हो जाएगा? उस पर्टिकुलर मॉडल के अंदर, क्या किसी प्रॉपर्टी के अंदर स्टोर हो जाएगा। ऐसे वहां पर हम लोग बनाते थे ASP4 करके, तो यहां पे ऑटोमेटिक ये ASP4 के साथ वो मॉडल को लिंक कर देगा। कैसे होगा दिखाएंगे। वी कैन क्रिएट दिस यूजिंग अ लैम्डा एक्सप्रेशन ऑफ द एक्सटेंशन मेथड ऑफ द HTML हेल्पर। तो देखो यहाँ पे @HTML तो होगा, लेकिन @HTML के बाद आपको वो मेथड का नाम देना होगा और मेथड के अंदर जिस प्रॉपर्टी के साथ उसको लिंक करना है मॉडल का, उसको एज अ लैम्डा एक्सप्रेशन देंगे। अब लैम्डा एक्सप्रेशन कैसे दिया जाता है बहुत इजी, हम बता देंगे। तो उसके थ्रू हम लोग काम करते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा? तो देखो सारा कंट्रोल आपको वही मिलता है जो कहां पे मिल रहा था, स्टैंडर्ड में मिल रहा था सारा। ठीक है, और जितना भी कंट्रोल वहां जनरेट कर सकते हैं सारा। हाँ बोलो। मेरे साइड से नहीं, वो हो सकता है वो कोई अनम्यूट नहीं किया होगा अपना। सब लोग म्यूट कर लो। देखो संतोष का म्यूट नहीं है। संतोष म्यूट कर लो। हाँ, वो उधर से किसी का म्यूट नहीं था, उधर से आवाज आ रहा होगा पीछे। अभी ठीक है? ठीक ठीक। हाँ, तो तुम लोग क्वेश्चन पूछ के ना उसको म्यूट कर दिया करो, क्योंकि होता क्या है कि तुम्हारे आसपास का भी सराउंडिंग्स का आवाज आते रहता। तो यहां पे बस होगा क्या कि सारा कंट्रोल वही जनरेट कर सकते हैं जो हम लोग स्टैंडर्ड के थ्रू जनरेट करते थे। चाहे वो लेबल है, टेक्स्ट बॉक्स है, हिडन है, रेडियो बटन है, ड्रॉप डाउन है, चेक बॉक्स है, टेक्स्ट एरिया है, पासवर्ड बॉक्स है, लिस्ट बॉक्स है, सब कुछ जनरेट कर सकते हैं सेम टू सेम। बट डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस ये होगा कि यहां पे आपको आगे लगाना होगा फॉर। ठीक है, आगे क्या लगा देंगे? फॉर। सबके साथ फॉर जब लगा देते हैं और उसके बाद उसके अंदर एज अ पैरामीटर, वहां पे पैरामीटर क्या देना पड़ता था? वहां पे पैरामीटर तुमको देना पड़ता था उसका नेम, किस नेम से वो बनेगा। लेकिन यहां पे क्या होगा? आपको यहां पे पैरामीटर में देना पड़ता है प्रॉपर्टी का नाम यूजिंग लैम्डा एक्सप्रेस। चलो एक बना के देखते हैं, और इसी में हम इसको जब बनाएंगे तो इसमें तुम लोग को बता देंगे वो जो कल एट्रीब्यूट का तुम लोग बात कर रहे थे, एट्रीब्यूट कैसे अप्लाई करते हैं। चलो देखते हैं। स्टैंडर्ड में कहा एट्रीब्यूट हम लोग दिए थे? नहीं दिए। नहीं नहीं, दे सकते हैं, वहां भी दे सकते हैं। अभी इसमें बताएंगे, इसमें जैसे बताएंगे ना वैसे एट्रीब्यूट वहां पे भी दे। चलो तुम पहले वही देख लो स्टैंडर्ड में कैसे देते। 2 मिनट लगेगा, इसको देख लो स्टैंडर्ड में कैसे। स्टैंडर्ड में एट्रीब्यूट देने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, ध्यान से देखो। जनरली हम लोग 2 पैरामीटर पास करते हैं। सॉरी, लेबल में 2 पैरामीटर और बाकी कंट्रोल में 1 पैरामीटर। तो लेबल में पहला पैरामीटर क्या होता है? उसका नाम, किस नेम से बनेगा वो, फॉर में जाता है। दूसरा उसका क्या हो गया? वैल्यू, तो लेबल में क्या दिखेगा। तीसरा में तुम क्या करोगे? यहाँ पे कोई भी एट्रीब्यूट देने के लिए न्यू देना पड़ता है, और यहाँ पे फिर देना होता है @क्लास। अब क्लास में तुम जो भी पहला ये हो गया क्या, पहला प्रॉपर्टी हमारा क्या हो गया? क्लास हो गया। तो क्लास में तुम जो भी देना चाहो, जिसमें यहाँ पे देते हैं फॉर्म
लेवल बूटस्ट्रैप का क्लास दे दिया। तुम अगर अपना कोई CSS का क्लास बना के रखो CSS फाइल में तो भी क्लास दे सकते। लेकिन जहां पे टेक्स्ट बॉक्स है तो टेक्स्ट बॉक्स में पहला पैरामीटर नेम, दूसरा होता है वैल्यू जो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर दिखेगा। तो हमको तो टेक्स्ट बॉक्स को ब्लैंक रखना है, ब्लैंक रखना तो यहां पे हम लोग क्या कर देंगे, डबल कोट्स दे देंगे। और उसके बाद थर्ड पैरामीटर हमेशा क्या होगा, यहां पे तुम्हारा एट्रीब्यूट वाला होगा। तो न्यू @class इक्वल्स टू फॉर्म कंट्रोल। और ऐसा नहीं कि सिर्फ हम एक ही दे सकते, क्लास ही दे सकते हैं। मान लो तुमको देना है क्या, तुमको देना है सपोज, नहीं बटन नहीं, टेक्स्ट बॉक्स में बटन नहीं होगा ना, टेक्स्ट बॉक्स में तुम्हारा प्लेस होल्डर हो सकता है, तो प्लेस होल्डर दे देते हैं। तो जैसे वहां पे प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट होता है तो प्लेस होल्डर दे सकते, प्लेस होल्डर इक्वल्स टू यहां देते हैं इंटर योर नेम। तो जितना भी प्रॉपर्टी है वो सारा प्रॉपर्टी कॉमा कॉमा करके न्यू के अंदर दे सकते। फिर इसी तरह से यहां पे हम लोग लगा देंगे के अंदर तुम्हारा फादर्स नेम के अंदर जो लेबल है उसको भी हम लोग क्या कर दिए इस तरह से। और फिर जो तुम्हारा फादर्स नेम का टेक्स्ट बॉक्स है, पहला पैरामीटर यहां पे, सेकंड पैरामीटर हमेशा ब्लैंक होगा जो कि उसके वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। अब ये दिखा देंगे ये किसको रिप्रेजेंट करता है। और यहां पे देते हैं प्लेस होल्डर इंटर योर फादर्स नेम। पासवर्ड में तो हम लोग सिर्फ, हाँ पासवर्ड में तो प्लेस होल्डर होता नहीं है, बटन तो इसमें होता ही नहीं है। बटन तो नॉर्मल हम लोग, बटन का तो हेल्पर क्लास होता ही नहीं। बटन हम लोग कैसे बनाते हैं, बटन तो बटन टैग से बनाते हैं, इनपुट टैग से बनाते हैं। तो उसमें तो तुम वो तो HTML से बनाओगे इनपुट टैग से, तो वहां तो तुम ऐसे ही एट्रीब्यूट दे सकते हो। बटन के लिए, बटन में तो तुम्हारा होता ही नहीं है, बटन का तो तुम्हारे पास है ही नहीं में। फोकस करने के लिए तो फोकस तो जावास्क्रिप्ट से करोगे ना। फोकस मतलब क्या है कि तुम किसी भी एक को क्या करना चाहते हो, मैंने खुलते के साथ उसमें फोकस होना चाहिए, ये बोल रहे हो। तो बाय डिफॉल्ट तो फर्स्ट वाले में फोकस होता है। अब अगर तुम बाकी में करना चाहते हो तो तुम इससे कर सकते हो, क्या नाम है, इसमें जैसे आईडी दे सकते हैं और जावास्क्रिप्ट से तुम उसको कर सकते हो। जैसे मान लो इसमें आईडी नाम का एक एट्रीब्यूट देते हैं, तो तुम चाहते हो कि फादर्स नेम में फोकस रहे, यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, एक आईडी नाम का भी एट्रीब्यूट दे देंगे @ID। तो लेवल पे क्लिक करेंगे तब ना। इसका कहना है कि हम, मेरा जो फॉर्म खुलेगा तो बाय डिफॉल्ट फर्स्ट बॉक्स में कर्सर रहता है, उसके जगह पर किसी दूसरे के अंदर रहना चाहिए। फिर तो तुम जावास्क्रिप्ट से उसको कर सकते हो, आईडी में डाल देंगे, फिर जावास्क्रिप्ट में क्या करेंगे, गेट एलिमेंट बाय आईडी करके उसका जो प्रॉपर्टी हम लोग सेट कर देते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन एक काम और कर सकते हैं, जहां तक ध्यान में आ रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, एक एट्रीब्यूट भी होता है फोकस, शायद टेक्स्ट बॉक्स में, देख लेते हैं, वो भी एग्जैक्ट याद नहीं है। ऑटो फोकस, हाँ ऑटो फोकस बोल के होता है, हाँ ऑटो फोकस बोल के। उसमें कोई वैल्यू नहीं देना होता है, तो यहाँ पर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ऑटो फोकस करके देख लेते हैं। और कुछ नहीं रहा इसमें देना हो, ऑटो फोकस डायरेक्ट नहीं, जैसे होता है ना रीड ऑनली दे सकते हम लोग, ये दे सकते हैं रीड ऑनली देते हैं, क्या हो सकता है बुलियन वैल्यू हो, ये वैल्यू मांग रहा है यहाँ पे, नहीं ये भी तो दे दिए हैं, लेकिन ऑटो फोकस इक्वल्स टू ट्रू लेगा, या तो ऑटो फोकस में या कुछ में कोई ना कोई तो वैल्यू डालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो एट्रीब्यूट लेता है तो सिंटेक्स के हिसाब से यहाँ पे वैल्यू आएगा। ये बोला ट्रू, देख लेते ट्रू, एक बार इसको रन करा के देखते हैं। कोई भी प्रॉपर्टी जो वहां तुम देते हो वो प्रॉपर्टी तुमको यहाँ पे दे सकते हो, सिर्फ लगाना पड़ेगा न्यू के अंदर। तो हमको याद आया कि शायद कुछ होता है ऑटो फोकस या फोकस करके कोई एक एट्रीब्यूट। हाँ देखो आया, कौन किस में फोकस आया, अपने आप कर्सर किसके अंदर है, फादर्स नेम में है। यही बेनिफिट होता है क्या ना, लाइव क्लास का यही बेनिफिट है कि 10 बच्चा अगर क्लास कर रहा है तो 10 बच्चा का दिमाग में कुछ ना कुछ अलग अलग क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन आएगा तो
उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकलेगा। यहाँ ऑटो फोकस भी दे दिए, तो जितना भी प्रॉपर्टी होता है वो सारा प्रॉपर्टी एट द रेट करके हम लोग दे सकते। बोलो। एट्रीब्यूट, अभी हम लोग अगर HTML के हिसाब से बात करते हैं तो हम लोग जो अभी बात कर रहे हैं वो एट्रीब्यूट किसका बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे एट्रीब्यूट का, वो HTML का एट्रीब्यूट का बात कर रहे हैं। तो HTML में क्या होता है, टैग, टैग का बिहेवियर को चेंज करने के लिए क्या होता है, एट्रीब्यूट। लेकिन जब प्रोग्रामिंग में आओगे तो एट्रीब्यूट, कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टी सब कुछ एक ही चीज है। अब एट्रीब्यूट या कैरेक्टरिस्टिक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होता है और एट्रीब्यूट को इंप्लीमेंट किया जाता है यूजिंग प्रॉपर्टीज। बात समझ में आ रहा है। ये जब उप्स का कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो उप्स में क्या होता है कि एवरी ऑब्जेक्ट हैज एट्रीब्यूट एंड बिहेवियर, पढ़ोगे तुम लोग कहीं ना कहीं उप्स के अंदर। तो एट्रीब्यूट किसको बोलते हैं, एट्रीब्यूट बोलते हैं जो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के पास इंफॉर्मेशन स्टोर होगा, जो उसके पास इंफॉर्मेशन होगा। अब बिहेवियर जो कि वो ऑब्जेक्ट परफॉर्म करेगा। जैसे कि एग्जांपल ले लो कि एक स्टूडेंट है, तो तुम लोग स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट हो, एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट होगा तो उसके पास एट्रीब्यूट क्या होगा, जो उसके पास इंफॉर्मेशन है, जैसे उसका रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर, उसका नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, कोर्स फी, ये सब उसका क्या हो गया, एट्रीब्यूट हो गया। और वो क्या परफॉर्म कर सकता है, ठीक है, तो वो पढ़ सकता है, वो एग्जाम दे सकता है, ठीक है, वो क्लास अटेंड कर सकता है, वो किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकता है, वो उसका बिहेवियर होता है। ये थोड़ा सा उप्स का कॉन्सेप्ट बता रहे हैं हम। तो थ्योरेटिकली जिसको एट्रीब्यूट बोलते हैं। अब अगर मान लो तुम क्लास बना रहे हो तो क्लास के अंदर हम क्या बोले कि जो ऑब्जेक्ट डेटा रखेगा अपने अंदर, तो रोल नंबर क्या है, डेटा है तुम्हारा, तुम्हारा नेम क्या है, डेटा है, तुम्हारा फादर्स नेम क्या है, डेटा, तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ क्या है, डेटा है। तो जो डेटा स्टोर होगा वो कहां एट्रीब्यूट होगा, कॉन्सेप्चुअली देखोगे थ्योरेटिकली तो एट्रीब्यूट के अंदर होगा। लेकिन एट्रीब्यूट को इंप्लीमेंट किसके थ्रू करते हैं क्लास के अंदर, प्रॉपर्टी के थ्रू। जो प्रॉपर्टीज बनेगा, जो वेरिएबल्स बनेगा, उसी के अंदर जाकर डेटा स्टोर होगा। और जो बिहेवियर होता है उसको उप्स के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं हम लोग किसके थ्रू, मेथड्स के थ्रू। जो उप्स का कॉन्सेप्ट है ना उसके अंदर ये आता है। तो उप्स के अंदर नहीं नहीं, देखो वेरिएबल को ही एक गेटर सेटर से बनाया जाता है। ये जो तुम गेटर सेटर यहां बनाते हो ना मॉडल के अंदर, तो वही प्रॉपर्टी बन जाता है। या तो तुम वेरिएबल बनाते हो या फिर प्रॉपर्टी बनाते हो, ठीक है। तो वेरिएबल का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन होता है प्रॉपर्टी, ठीक है। तो वो जनरली जो प्रॉपर्टी होता है वो पब्लिक होना चाहिए, और उसमें गेटर सेटर मतलब आप बताते हैं कि इसमें वैल्यू आ भी सकता है, उससे वैल्यू निकाला भी जा सकता है। आप अगर गेटर सेटर नहीं भी बनाते हैं ना, आप सिर्फ वेरिएबल बना दो पब्लिक, तो अभी भी वही काम करेगा वो, खाली वो डिफरेंस। सिंपल बात है, प्रॉपर्टी या वेरिएबल जो होता है वो एट्रीब्यूट को इंप्लीमेंट करने के लिए करते हैं। एट्रीब्यूट कॉन्सेप्चुअल चीज हो गया, प्रॉपर्टी जो हो गया या वेरिएबल जो हो गया वो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन। चलो वापस आ जाओ इधर, हम लोग इस पे आते हैं वापस से। हाँ, यहाँ पे हम लोग दे दिए न्यू फॉर्म लेबल, और कहीं पे फॉर्म लेबल हो गया ना। हाँ, अब बाकी जगह हम लोग क्या करते हैं, ये वाला लगा देते हैं प्लेस होल्डर। ये ऑटो फोकस अभी हटा दे रहे हैं हम, समझ गया ना। पासवर्ड के बाद रीटाइप पासवर्ड, पासवर्ड पासवर्ड बैंक, प्लेस होल्डर कुछ नहीं होगा, पासवर्ड में प्लेस होल्डर नहीं होता। दे सकते हैं लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़ा देते हैं। लेबल, लेबल के अंदर का फॉर्म, ड्रॉप डाउन है। ड्रॉप डाउन में यहाँ कॉमा देंगे जहाँ पे वैल्यू खत्म हो रहा है तुम्हारा, सेलेक्ट न्यू क्लास इक्वल्स टू फॉर्म सेलेक्ट, फॉर्म सेलेक्ट, इसमें फॉर्म सेलेक्ट क्लास चलता है। फिर जो तुम्हारा रेडियो बटन है, रेडियो बटन के लिए फॉर्म चेक चलता है, शायद एक बार चेक कर लेते हैं स्टेप में। हाँ, चेक्स एंड रेडियोज, फॉर्म चेक इनपुट, फॉर्म चेक इनपुट, फॉर्म चेक लेबल, फॉर्म चेक इनपुट, फॉर्म चेक इनपुट ही, ठीक है। इसके लिए कौन सा क्लास होगा तुम्हारा, लेबल के बाद रेडियो। लेबल में तो हम लोग वही देंगे, लेबल में यहां पे जाएगा फॉर्म चेक इनपुट,
फॉर्म चेक लेबल न्यू @ क्लास इक्वल्स टू फॉर्म चेक लेबल, और यहां पे जाएगा फॉर्म चेक इनपुट। सारे के अंदर चला जाएगा और इसमें बूटस्ट्रैप वाले में, ये बूटस्ट्रैप वाले में बोल रहे हो? नहीं, बूटस्ट्रैप में नहीं काम करेगा। नहीं काम करेगा कब? जब तुम अगर 1-2 बार यूज कर लोगे ना उसको, तब काम करने लगेगा। 2-3 बार तुम किसी प्रोजेक्ट में उसको यूज कर लिए, तुम फॉर्म लिखोगे तो वो आ जाएगा वहां पे, हो सकता है चेक इनपुट या बाकी चीज, लेकिन बाय डिफॉल्ट अपने आप नहीं काम करता है। जितना तुम इसमें यूज करोगे, जो जो चीज लिखोगे, उसके हिसाब से वो अपने आप को सीखता, वो सिखाता, ट्रेन करता, तब आता है। अब पासवर्ड बॉक्स में छूट गया, अब पासवर्ड बॉक्स छूट गया। पासवर्ड में, अच्छा यहाँ छूट गया। आप डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एट्रीब्यूट वगैरह यूज कर सकते हैं। तो आ गया। अच्छा देखो यहां पे क्या हुआ, ये ऐसा लिखा हुआ आ गया। ये क्या हुआ, तो बोले थे ना कि सेकंड पैरामीटर क्या होता है, वैल्यू होता है, तो उसको एट्रीब्यूट ना मान के उसको वैल्यू मान लिया था। अब ये सही हो गया। पासवर्ड में भी प्लेस होल्डर डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। सब में डाल ही दिया तो उसमें भी डाल दो। बना ही रहे तो पूरा बना ही देते। ऑटो फोकस यूज कहीं नहीं होता, तुम्हारे जरूरत पे डिपेंड करता है। बाय डिफॉल्ट फॉर्म का फर्स्ट कंट्रोल के अंदर रहता है, तुम चाहते हो कि फर्स्ट कंट्रोल की जगह मेरा थर्ड कंट्रोल में रहे। हो सकता है फर्स्ट कंट्रोल सेकंड कंट्रोल में पहले से कोई डेटा फिल हो के आ रहा है। जैसे मान लो तुम कहीं पे रजिस्टर कर रहे हो अपने आप को, जैसी रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जा रहे हो तो फर्स्ट बॉक्स में रजिस्ट्रेशन नंबर अपने आप जनरेट होकर आ जा रहा है। अब वो बॉक्स क्या है, वो रीड ऑनली बॉक्स है, वो रीड ऑनली बॉक्स है, तो तुम्हारा फोकस कहां आना चाहिए, सेकंड वाला में आना चाहिए ना। तो बहुत सारा ऐसा कुछ, देखो वो डिजाइनिंग का पार्ट है, तुम कहां पे कर्सर रखना चाहते हो या जो भी चीज है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, सीक्वेंस के हिसाब से होता है। तुम अगर सीक्वेंस के हिसाब से ना करे, कहीं दूसरे जगह रखना चाहते हो तो देख सकते हो। एंटर पासवर्ड, रीटाइप पासवर्ड, बन गया। एक बटन भी बना ही दो जब इतना कुछ बना दिए हम लोग। आ गया। इस तरह से देखो हम लोग प्रॉपर्टी यूज करके इसका काम कर लिए, एट्रीब्यूट यूज करके। तुम अपना एट्रीब्यूट भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब वापस आ जाओ इधर जहां हम लोग टॉपिक चल रहा था, स्ट्रांगली टाइप्ड हेल्पर। इसमें क्या होगा कि सबसे पहले आप मॉडल बनाएंगे। अब मॉडल बनाने के बाद आप जब भी कोई व्यू बनाएंगे जिसके अंदर ऐसा फॉर्म बनाना चाहते हैं जिसमें आपका मॉडल के साथ ऑटोमेटिक लिंक रहे फॉर्म, तो वहां पे आपको क्या करना। हाँ कौन सा, हाँ देखो अभी ये फॉर्म कितना बड़ा दिख रहा है, हाफ स्क्रीन में दिख रहा है। अभी हम इसको स्मॉल किया तो क्या हो गया, पूरा 12 कॉलम ले रहा है, रिस्पॉन्सिव तो है ही। फुटस्टेप यूज क्यों कर रहे हैं हम लोग, रिस्पॉन्सिव के लिए नहीं यूज कर रहे, ये पूरा 12 कॉलम ले रहा है। अब हम लोग बनाएंगे स्ट्रांगली टाइप हेल्पर यूज कर, के लिए क्या करते, न्यू स्ट्रांगली
हेल्पर डेमो, क्रिएट। आ गया। फॉर्म बनाने से पहले, क्योंकि स्ट्रांगली का मतलब ही होता है कि आपका जो फॉर्म होगा वो मॉडल के साथ क्या होगा, मॉडल के साथ लिंक रहेगा। तो मतलब सबसे पहले आपको काम क्या करना है, मॉडल बनाना है। चलो पहला काम करते हैं, मॉडल बनाते हैं। एम्प्लॉई डॉट सी एस, पब्लिक स्ट्रिंग नेम, पब्लिक स्ट्रिंग डेजिग्नेशन, सब प्रॉपर्टी, हाँ सारा प्रॉपर्टी। बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते। प्रॉपर्टी, कैरेक्टरिस्टिक्स, एट्रीब्यूट सब वही होता है, लेकिन क्लास जब सी, देखो कोई भी लैंग्वेज जब यूज कर रहे हो, जब हम सी शार्प यूज कर रहे हैं, तो सी शार्प में सी शार्प के अंदर जो टर्म्स यूज होता है वो चलता है। जैसे तुम कोई मेथड, फंक्शन, प्रोसीड्योर, सब रूटीन, ये सब एक ही चीज होता है। लेकिन अगर तुम अब जैसे बीबी बीबी जो पढ़ रहा है बच्चा मेरा, कौन है, सैकत, सैकत है ना, सैकत, बीबी कौन कर रहा था, बीबी सिक्स। तो वहां पे तुम प्रोसीड्योर बोलते हो उसको, फंक्शन को, ठीक है, या सब रूटीन बोला जाता है। हाँ नाम अलग अलग है। सी सी प्लस प्लस में जाओगे तो उसको फंक्शन बोलते हैं। जावा और इसके अंदर आ जाओगे, तुम्हारा क्या नाम है, जावा के अंदर, सी शार्प के अंदर, तो उसको मेथड बोलते हैं। तो एक ही चीज है, अलग अलग जगह अलग अलग टर्म यूज हो। हाँ, काम सबका एक ही है। हाँ फंक्शन मेथड एक ही चीज, फंक्शन मेथड प्रोसीड्योर सब रूटीन, ठीक है, मॉड्यूल सब वही चीज है। थोड़ा बहुत कहीं कहीं जैसे थोड़ा बहुत अलग अलग लैंग्वेज के अंदर थोड़ा बहुत हो सकता है, जैसे अब प्रोसीड्योर सब रूटीन है तो उसमें थोड़ा बहुत माइनर कोई पैरामीटर ले सकता है, कोई नहीं ले सकता, लेकिन मेनली कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपको स्टेटमेंट को ग्रुप करके एक नाम से स्टोर कर देना ताकि आप उसको रीयूज कर सकते हैं, तो वो सारा कुछ वही चीज होती है। फंक्शन, प्रोसीड्योर, मेथड, सब रूटीन, मॉड्यूल, जो बोलना बोलो। चलो आगे इधर आते हैं, नेम, डेजिग्नेशन, डेट ऑफ बर्थ, पब्लिक स्ट्रिंग, और क्या लेते हैं, सैलरी। स्ट्रिंग नहीं तो फिर आई एन टी लेना, आई एन टी सैलरी, डेजिग्नेशन बाद में देते, हो सकता है कम हो सकता है। डेट ऑफ बर्थ में ले लेते हैं डेट टाइम। चलो चार ही फील्ड ले लेते हैं फिलहाल। अब आप चलेंगे कहां पे, जो आपका व्यू है उसी को एडिट करते हैं हम लोग। एक कंटेनर लेते हैं। रेडियस के क्या होता है,
अब फॉर्म बनाते हैं, तो फॉर्म बनाने के लिए वही होगा, ये सिर्फ कंट्रोल चेंज होगा, फॉर्म वैसे ही बनेगा। फॉर्म के लिए कुछ नहीं है, यूजिंग, और यहां क्या करेंगे, HTML डॉट बिगिन फॉर्म। पहला क्या लेता है, पहला लेता है ये एक्शन मेथड, मेथड लेगा तो ये क्या हो जाएगा, पोस्ट। दूसरा लेता है एक्शन का, पहले तो लेगा एक्शन का। यहां पे देखो हम लोग देख सकते हैं सारा इसका कंस्ट्रक्टर एक्सटेंशन, फॉर्म मेथड, ठीक है, लेगा ऑब्जेक्ट आउट, फॉर्म मेथड, एट्रीब्यूट, बाद एक्शन नेम, कंट्रोलर नेम, मेथड, हाँ, एक्शन नेम और कंट्रोलर नेम देते, एक्शन नेम कुछ भी दे दो, मान लो शो डेटा, कंट्रोलर नेम होम, मेथड पोस्ट। यहां तक तो ऐसे ही काम हुआ। लेकिन अब अगर हमको बोलेगा कि स्ट्रांगली टाइप बनाना है, तो इसके पास उस पर्टिकुलर मॉडल का ऑब्जेक्ट होना चाहिए जिसके साथ बाइंड करना है। और मॉडल का ऑब्जेक्ट हम लोग कहां बनाते हैं, ऊपर में, कैसे, मॉडल नाम के डायरेक्टिव के थ्रू, और उसका मॉडल का नाम क्या है, एम्प्लॉय। अब हमारे पास मॉडल अवेलेबल हो गया। अब मॉडल का हेल्प से हम लोग क्या बनाएंगे, हम लोग यहां पे अपना फॉर्म बनाएंगे। तो चलो बनाते हैं, ऐसे पहले डिप बनाते हैं, डिवीजन, इसके अंदर बनाते हैं लेबल, लेबल नहीं सॉरी, @ HTML डॉट लेबल 4 हो जाएगा लेबल 4। और यहां सिंपल देना लैम्डा। लैम्डा में क्या होता है कि आपको कोई भी एक ऑब्जेक्ट नेम सोचना पड़ता है, एक्स सोचो, आइटम सोचो, जो मन में आता है, तो एक्स, फिर एरो ऑपरेटर या एक्स। अब यहां पे थोड़ा सा इंटेलिजेंस के चलते प्रॉब्लम होता है, तो एक बार बाहर क्लिक करना पड़ेगा। और एक्स डॉट, जैसे ही एक्स डॉट करेंगे तो यहां पे एक्स क्या होगा, ये जब लैम्डा यूज करते हैं तो जो भी तुम्हारे पास मॉडल है ये एक्स उसको रिप्रेजेंट करेगा। हम बता रहे एक्स का क्या यूज करना है, किसके लिए लेवल बनाना, तो नेम के लिए बनाना, किसके बनाना, नेम, एक्स डॉट एक्स का नेम, तो ये हो गया लैम्डा। तो प्रॉपर्टी हम लोग हमेशा इस तरह से देंगे। उसके बाद नीचे @HTML डॉट टेक्स्ट बॉक्स 4, और यहां पे भी लैम्डा देंगे। ये भी किसके लिए टेक्स्ट बॉक्स बनेगा, सेम एक्स एरो एक्स का नेम। ये पहला किसके लिए बन गया, नेम के लिए। दूसरा हम लोग किसके लिए बनाएंगे, लेबल। दूसरा प्रॉपर्टी जो हमारे पास है डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, और डॉट डेट ऑफ बर्थ। लेकिन हमको नहीं लगता कि डेट के लिए है क्या, देख, डेट है ही, तो टेक्स्ट बॉक्स ही बना, डेट के लिए नहीं है, बॉक्स 4 ही ले लेते हैं। आइटम एक्चुअली गलती की हम लोग को आइटम ले लेना चाहिए था, सबसे आसान वही रहता। आइटम में ये सब प्रॉब्लम नहीं होता। नेम हम लोग गलत चीज के लिए एक्स शंकर। आते हैं अब हम लोग नीचे, डेट ऑफ बर्थ के बाद अगला हमारा क्या, डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन बॉक्स 4 डेजिग, लास्ट है सैलरी, आके देख। और एक बटन बना ले।
पहले इसको नॉर्मल देख लेते हैं, फिर एट्रीब्यूट वगैरह सेट करें। आ रहा है, लेकिन ये जो आ रहा है ये नॉर्मल आ रहा है एचटीएमएल में। तब सोर्स कोड पहले देख लेते हैं हम लोग, क्या बना के दिया देखो। टेबल फॉर नेम, और उसमें नेम आ रहा है, इनपुट, और यहां पे देखो आईडी इक्वल्स टू नेम, और नेम भी क्या आ रहा है, नेम, नेम प्रॉपर्टी के साथ तो क्या है, और यहाँ टाइप इक्वल्स टू बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट आ रहा है। अब इसमें तुम चाहो तो यहां पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एट्रीब्यूट लगा सकते हैं, न्यू @class इक्वल्स टू फॉर्म, और के अंदर फॉर्म कंट्रोल, फॉर्म लेबल सारा जगह लगा लेते हैं। अभी और भी चीज दिखाएंगे, लेबल वाला पहले से, फिर कंट्रोल वाला लगा लेते हैं, कोई फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। कॉपी पेस्ट, फॉर्म कंट्रोल, बन गया। ठीक है, अब एक और चीज, डेट ऑफ बर्थ में तो डेट टाइम वाला आना चाहिए था। तो कोई भी टेक्स्ट बॉक्स, ये तो इनपुट बना रहा है ना, तो इनपुट में बाय डिफॉल्ट टाइप क्या दिख रहा है, इनपुट में बाय डिफॉल्ट टाइप टेक्स्ट दिख रहा है। तो टाइप भी एक एट्रीब्यूट ही है ना, टाइप क्या है, एक एट्रीब्यूट है। हम एट्रीब्यूट तो चेंज कर ही सकते हैं। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, डीओबी वाले में जाएंगे और एक और एट्रीब्यूट ऐड कर देंगे, टाइप इक्वल्स टू @टाइप, हो सकता है देखते हैं कोड करता है कि नहीं। और यहां पे क्या दे देते हैं, डेट। ट्राई कर रहे हैं, कभी ट्राई किए नहीं है, लेकिन मैं ट्राई करके देखते हो रहा है कि नहीं। हो गया, आ गया डेट। बाय डिफॉल्ट तो क्या बनाता है, टेक्स्ट बॉक्स बन रहा है। टेक्स्ट बॉक्स को किस में, टेक्स्ट बॉक्स क्या बनाता है, इनपुट बनाता है। इनपुट में बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट, हम टाइप में डाल दिए डेट, आ गया मेरा। उसी तरह से यहां पे हमारा है, हम टाइप इक्वल्स टू नंबर डाल देते हैं, सही होता है ना, इक्वल्स टू नंबर में, हाँ आ गया देखो, आया। वो हम ये चेंज कर लिए। डेजिग्नेशन वाले में टेक्स्ट बॉक्स के जगह पे तुम चाहो तो ये यूज कर सकते हो, ड्रॉप डाउन। हाँ, तो हम लोग सेलेक्ट लिस्ट बनाते हैं, एमएल डॉट कॉम्बो बॉक्स, क्या था, नहीं नहीं नहीं, ड्रॉप डाउन, ड्रॉप डाउन लिस्ट फॉर एक्स, एक्स डॉट का डेजिग्नेशन, और इसका वैल्यू देना पड़ेगा पहले, न्यू सेलेक्ट लिस्ट, ठीक है, इसके अंदर फिर एरे बनता है, सेलेक्ट लिस्ट आइटम नहीं होगा। चलो यहाँ डेजिग्नेशन में देख लेते हैं, एक्स यहाँ पे एक हम याद नहीं आ रहा, देख लेते पिछला वाला प्रोग्राम हम लोग बना, सिंटेक्स याद रखो। लास्ट वाला हम लोग बनाए, कंट्रोलर होम होम इंडेक्स,
न्यू के बाद एरे देना है, तो दिए तो थे अभी एरे। तो सेलेक्ट लिस्ट, अच्छा ये ब्रैकेट देना, यहाँ पे हम लोग ये ब्रैकेट गलत, अब यहाँ वैल्यू दे सकते हैं, यहाँ दे सकते हैं मैनेजर कलर, और नेक्स्ट फिर क्या हो जाएगा इसका एट्रीब्यूट, न्यू @क्लास इक्वल्स टू फॉर्म, आ गया। अब इससे बेनिफिट क्या है, बोलोगे सर ऐसा तो हम लोग पिछला वाला में बना लिए थे। बेनिफिट क्या हुआ, बेनिफिट ये हुआ, अब यहां सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो किसको कॉल करेगा, शो डेटा को, शो डेटा को नहीं, पोस्ट नहीं, ये तो शो डेटा को अलग सम दे दिया ना, तो यहाँ शो डेटा को करेगा। अगर हम यहाँ कुछ नहीं देते तब ये इंडेक्स के पोस्ट को कॉल करता। अच्छा देखो ये चीज और बता देते कि अगर हम यहाँ कुछ भी नहीं देते, सिर्फ हम मेथड देते पोस्ट, ठीक है, तो ये क्या करेगा, हम तो यहाँ एक्शन भी नहीं दिए हैं, हम लोग यहाँ पे कंट्रोलर भी नहीं दिए हैं, ये बाय डिफॉल्ट क्या होता है, अपने ही व्यू को कॉल करता है, इंडेक्स वाला ही एक्शन मेथड को कॉल करेगा, लेकिन एक्शन का कौन सा कॉल करेगा, एक्शन का पोस्ट कॉल करेगा। तो उसको कैसे लिखेंगे, चलो देखते हैं, तो थोड़ा सा चेंज। अगर एक्शन का इंडेक्स का पोस्ट बनाना तो यहाँ पे तुमको क्या करना पड़ेगा, HTTP पोस्ट, और उसके बाद क्या लिखना होगा, पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट, वो इंडेक्स ही होगा, लेकिन इंडेक्स क्या करेगा, मॉडल लेके आएगा, क्योंकि वहां से हम लोग क्या भेज रहे हैं, मॉडल। और अब हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न व्यू, और यहां से मॉडल को पास करके भेज दिया, तो फॉर्म से डेटा लाए, अब फिर अब क्या होगा, वापस हम लोग इसको मॉडल, लेकिन मॉडल में भेजोगे तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि अपना मॉडल को भेजेगा तो फिर उसी फॉर्म में डेटा पॉपुलेट होकर चला जाएगा, ये एक दिक्कत है। क्योंकि देखो कभी भी जब हम लोग पोस्ट बनाते हैं ना, तो पोस्ट में फिर अपने व्यू को कॉल नहीं कराते, मालूम है, यहाँ व्यू को कॉल करेंगे तो फिर ये इसको कॉल कर देगा, ये झमेला हो जाएगा, तो फिर हम लोग को यहाँ पे दूसरा ही बनाना पड़ेगा। हाँ, ये एक्चुअली इस तरह से डेटा तब एक्सेप्ट करते हैं जब इसको कहीं पे स्टोर करके या कहीं दूसरी जगह रिडायरेक्ट कर देना आपको मैसेज, ये गड़बड़ हो जाएगा, हमको वही 100 डेटा ही देना पड़ेगा यहाँ जो दिए। क्यों प्रॉब्लम होगा हम बता देंगे, देख लो, तुम्हारा मन में है तो देख लो, लेकिन क्या होगा देखो क्या होगा, रन कराओ। अच्छा एक चीज और करते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट लगाते हैं, क्या है, पहले मॉडल में चलते हैं, मॉडल में जब जाओगे, सारा डेटा मॉडल के अंदर आया हुआ है, मॉडल के अंदर क्यों आया हुआ, क्योंकि मेरा प्रॉपर्टी ऑलरेडी क्या है, जहां पे जितना भी मेरा कंट्रोल बना वो ऑलरेडी मॉडल के साथ बाउंडेड है, लेकिन अब हम यहाँ कंटिन्यू करते हैं, वापस क्या आ गया, वापस वही व्यू आ गया, और उसमें वो डेटा डाला हुआ है, क्योंकि यहां से हम क्या कर रहे हैं, वापस अपने ही व्यू को ना, यहां क्या करेगा, ये इंडेक्स किसको कॉल कराएगा, इंडेक्स को, इंडेक्स में इस बार मॉडल पास कर देगा, इस बार मॉडल पास किया तो यहां पे क्या हो गया, मॉडल बना प्लस उसमें डेटा भी आ गया, मॉडल का ऑब्जेक्ट बना और उसमें डेटा भी आ गया साथ ही साथ, कहाँ गया इसके अंदर, और वही डेटा को फिर जब ये तो ऑलरेडी बाउंडेड है, दोबारा जब जनरेट किया तो उसको मॉडल में डेटा मिल गया, डेटा वहां से मॉडल से डेटा दिखा दिया, तो ये एक प्रॉब्लम होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे तो डेटा वाला यूज करते, अलग से हम लोग तो डेटा या कोई सी भी नाम से एक्शन मेथड बना देंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, बाय डिफॉल्ट वो अपने वाले में खोजेगा, जहां तक हमको लगता है, देख लो अपने वाला कोई खोज रहा है, वो अपने वाला खोज लेगा, क्योंकि अगर हम लोग कभी भी कंट्रोलर नहीं देते ना, तो जो करंट कंट्रोलर है जिसके थ्रू ये व्यू कॉल हुआ है, उसी में जाके वो एक्शन मेथड को खोजता है।
तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, शो डेटा देते हैं, देख लेते हैं, तो नहीं लगता कि देना जरूरी है। आप शो डेटा यहाँ खोज ले, और ये किसको कॉल करा रहा है, अपने व्यू को कॉल करा रहा है। तो अब फिर से हम ब्रेक पॉइंट लगा के देखते हैं, रन करा के डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और ये कॉल हो रहा है कि नहीं, कंट्रोलर नहीं देने। हाँ, वो देखो कर क्या रहा है, पोस्ट को कॉल। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ ना, इसी को कंट्रोलर मान लिया वो। सेकंड पैरामीटर हमारा क्या होता है, एज पर ये सेकंड, इसको हटा देते, पोस्ट हटा देते। अब देखते क्या, वो कहीं ये ना मान ले, नहीं इसको कहीं मेथड ना मान ले, तो मेथड मान सकते हैं, उसको एक्शन मेथड ना मान के मेथड मान लेगा वो। ये कुछ और फॉरवर्ड कर दिया, यहां से मेथड मान लिया उसको, ये देना पड़ेगा तुम, सारा कुछ देना है उसको, मेथड मान ले, क्योंकि पहला पैरामीटर जो था उसको मेथड, उसको क्या मानता है, एक्शन मेथड। अगर मान लो तुम सिर्फ एक ही पैरामीटर दिए हो, एक ही पैरामीटर दिए हो, तो उसको मेथड मान लेता है। यहाँ पे देखो, जब इसका कंस्ट्रक्टर एक्चुअली क्या है ना, यहाँ ये मेथड है, मेथड को ओवरलोड किया गया। देखो, जब ओवरलोड किया जाता है तो वहां बताया हुआ रहता है कि अगर एक पैरामीटर पास किया गया, तो देखो अगर ब्लैंक है तो कुछ भी नहीं है, अपने वाले को कॉल कर देगा। अगर एक ही पैरामीटर पास किया तो उसको देखो, एक ही पैरामीटर को क्या मान रहा है, मेथड मान रहा हो, क्या मान रहा है, मेथड। अगर मान लो तुम कितना दियो, एक और पैरामीटर, उसको रूट वैल्यू मान ले रहा है, तो देखो यहाँ पे आ रहे हैं, एक एक में एंटी फॉर्जरी टू, अगर बुलियन वैल्यू दोगे तो उसको एंटी फॉर्जरी मान लेगा। अगर तुम यहां पे देखो दो वैल्यू दोगे, तो पहला को मेथड और दूसरा को एट्रीब्यूट मान लेगा। दो पैरामीटर दोगे अगर स्ट्रिंग टाइप का, तो एक को एक्शन मेथड मानेगा और एक को कंट्रोलर मानेगा। तीन पैरामीटर देखो तो ऐसे देखो, अलग अलग करके यहां पे दिया हुआ कैसा, अगर तीनों अगर स्ट्रिंग दे रहे हो, एक्शन मेथड, कंट्रोलर और मेथड, इस तरह से ये चलता है इसका कहानी। तुम पैरामीटर किस तरह से पास करो, तो मेथड ओवरलोडिंग के हिसाब से, यही पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट है ना, कि आप एक ही फॉर्म को अलग अलग तरीका, अलग अलग पैरामीटर पास के अलग अलग काम करवा सकते हो। चलो ये हो गया। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, हाँ बोलो, कौन सा, हाँ हाँ हाँ, तो वो एट्रीब्यूट में देना होगा तुमको। वो जो उसमें एट्रीब्यूट ऐड होता है ना, वो क्या होता है, एट्रीब्यूट होता है। तो जो एट्रीब्यूट वाला पैरामीटर होता है, उसके जगह पे तुमको फिर @new करके इंक्रिप्शन टाइप करके दो, वो इंसिट डेटा टाइप जो होता है, इंक्रिप्शन टाइप बोलते हैं उसको। तो वो तुमको एज ए एट्रीब्यूट पास करना पड़ेगा इसमें। ये भी तो, इसके पास भी तो एट्रीब्यूट होगा ना, तो वो एज ए एट्रीब्यूट पास करना पड़ेगा, वो एट्रीब्यूट के फॉर्म में जाता है डेटा। चलो ये हो गया। अब हम लोग इसका व्यू बना लेते हैं फटाफट डेटा देखने के लिए। अब इसका राइट क्लिक करते हैं, ऐड व्यू, खत्म करते हैं आज, empty शो डेटा डॉट CSHTML, और यहां पे हम लोग डेटा को रिसीव कर लेते हैं। डेटा को रिसीव कैसे करेंगे, @model, वहां से किसका ऑब्जेक्ट भेज रहे हैं, इंप्लॉय का भेज रहे हैं, तो यहाँ इंप्लॉय लिखेंगे, H1 इंप्लॉय इंफॉर्मेशन, T2, पहला हमारा क्या है, फर्स्ट है नेम, एम्प्लॉय नेम, और यहां पे क्या हो जाएगा, @model डॉट, और अगर आप इसको बोल्ड रखना चाहते हैं तो बोल्ड, ये डिवीजन देने का जरूरत ही नहीं, दे रहे हैं।
स्ट्रांगली टाइप एचटीएमएल मतलब नहीं समझे? लेबल फॉर, यहां हम लोग फॉर्म थोड़ी बना रहे हैं, हम लोग तो जो डेटा आया उसको प्रिंट कर रहे हैं, सिर्फ हम लोग फॉर्म थोड़ी बना रहे हैं। तो यहां पोस्ट दे, क्या प्रॉब्लम हो गया भाई? कहीं इधर उधर बहुत बार चेंज करते हैं ना, तुम लोग कुछ क्वेश्चन पूछ देता है, उसको बताने के चक्कर में इधर उधर हम चेंज करते हैं, होता है। बिगिन फॉर्म शो डेटा, यहाँ ठीक है, ये हमारा थर्ड पोस्ट इसी डेटा डॉट सी का ले रहा है यहाँ, तो डिटेल्स, तो डेटा है ना, हाँ, यहाँ से हम लोग क्या भेजे, नहीं नहीं मजाक नहीं है, हम लोग कुछ गलती कर दी है कहीं पे, उसके कारण प्रॉब्लम होगी, ये मजाक नहीं कर रहा, हम लोग इसके साथ मजाक, इसको कुछ ऐसा इंस्ट्रक्शन दिए कि पागल हो गया है। देखते कॉल हो भी रहा कि नहीं हो रहा। आया, टैक्सी कॉल हो जा रहा है। एक्शन नेम, कंट्रोलर और मेथड, एक्शन नेम, कंट्रोलर और मेथड। एक्शन नेम का कंट्रोलर है हो है, कॉल हुआ पहले, डाले सब, आ तो गया यहाँ पे, आया, हुआ क्या था, पी कैपिटल हो गया था यहाँ पर, और कुछ नहीं, यहाँ पे पी कैपिटल हो गया था, तो कुछ कंफ्यूजन पैदा हो जा रहा था, कॉल किए, आया यहाँ डेटा सारा, ये हो गया स्ट्रांगली टाइप फॉर्म, ये दूसरा टाइप का मेरा, पहला हम लोग देखे कौन सा स्टैंडर्ड, दूसरा देखे स्ट्रांगली टाइप, जिसमें आपका स्टैंडर्ड के साथ 4 लगा देते हैं और लैम्डा यूज करके हम लोग उसको प्रॉपर्टी के साथ बाइंड कर देते हैं, काम खत्म। थर्ड जो है, थर्ड टाइप, वो है टेम्पलेटेड हेल्पर क्लास। टेम्पलेटेड में क्या होता है कि जो हम लोग स्टैंडर्ड लिखवाए थे उसमें भी एक चीज यहां पे तुमको इसी में लिखा हुआ था, एक एडिटर एक डिस्प्ले होता है, डिस्प्ले होता है और एक क्या होता है, एडिटर होता है। एडिटर का काम क्या है, द एचटीएमएल एडिटर हेल्पर इज द स्मार्टेस्ट ऑफ ऑल द इनपुट हेल्पर इन ASP.NET MVC।
जितना भी है उससे सबसे स्मार्ट यही है। वाइल एचटीएमएल टेक्स्ट बॉक्स स्पेसिफिकली क्रिएट अ टेक्स्ट बॉक्स, जैसे हम लोग एचटीएमएल टेक्स्ट बॉक्स करते हैं तो ये इनपुट बनाता है, ठीक है। लेकिन एडिटर जो है वो क्या बनाएगा, तो वो डिसाइड क्या करता है, तो @HTML एडिटर डिसाइड which HTML element to be created based on the data type of the property is linked to। यहां पे क्या होता है कि तुम एडिटर जो है, एडिटर के थ्रू ही तुम क्या बना सकते हो, एडिटर के थ्रू ही तुम टेक्स्ट बॉक्स भी बना सकते हो, एडिटर के थ्रू ही तुम डेट कंट्रोल भी बना सकते हो, एडिटर के थ्रू ही तुम ईमेल बॉक्स बना सकते हो, एडिटर के थ्रू ही तुम न्यूमेरिक बॉक्स बना सकते हो, एडिटर के थ्रू तुम चेक बॉक्स बना सकते हो या रेडियो बटन बना सकते हो। कैसे, ये कैसे पता करता है, तो होता क्या है कि ये जनरली पहले तो ये ध्यान रखना कि तभी हो पाएगा जब ये तुम्हारा मॉडल के साथ बाइंड होगा, तभी एडिटर काम करता है। तो पहले ऐसा नहीं कि बिना मॉडल का हम बना सकते हैं, आपको इसको किसके साथ बनाना पड़ता है, मॉडल के साथ। उसमें क्या करना होगा कि आप देंगे @HTML.editor और यहां जैसे रॉल दे दिए, क्या कहते थे, रॉल। ये क्या देखेगा कि रॉल का डेटा टाइप क्या है, रॉल कहां होगा, प्रॉपर्टी हुआ किसके अंदर, जो मॉडल है उसके अंदर। तो रॉल का डेटा टाइप क्या है, अगर रॉल का डेटा टाइप इंटीजर है तो यहां पे न्यूमेरिक बॉक्स बन जाएगा, रॉल का डेटा टाइप स्ट्रिंग है तो यहां टेक्स्ट बॉक्स बन जाएगा, रॉल का डेटा टाइप वहां डेट टाइम है, यहां पे क्या बन जाएगा, डेट बॉक्स बन जाएगा, रॉल का डेटा टाइप वहां पे बुलियन है तो यहां पे चेक बॉक्स या रेडियो बटन बन जाएगा। ये करता क्या है, ये तुम्हारा सिंपल सा बात है कि इसमें तुमको बताना नहीं पड़ता कि हमको यहाँ पे टेब क्या बनाना है, हमको यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स बनाना है, हमको यहाँ पे रेडियो बटन बनाना है। तो क्या इसमें प्रॉब्लम क्या है कि तुमको हर बार अलग अलग नाम देना पड़ेगा अलग अलग कंट्रोल के। यहाँ पे क्या होगा, अलग अलग नाम नहीं देना होता। लेकिन फिर से बता देते हैं कि ये सारा कंट्रोल नहीं बना पाता है, कुछ ऐसा डेटा टाइप भी होता है जिसके लिए इसके पास कंट्रोल नहीं है। जैसे तुम ये बनाना चाहोगे, ड्रॉप डाउन बनाना चाहोगे तो ड्रॉप डाउन इसके थ्रू नहीं बनता है, ठीक है, क्योंकि ड्रॉप डाउन बनाने के लिए कोई ऐसा डेटा टाइप हमारे पास है नहीं। तो ये ध्यान देना होगा कि सब कुछ नहीं बनता, लेकिन मोटा मोटी बहुत सारा चीज से बना सकते हैं, पहला। और दूसरा होता है डिस्प्ले नेम। डिस्प्ले नेम जो है ये एक्चुअली क्या करता है, लेबल बनाता है। ये क्या बनाता है, लेबल का काम होता है लेबल बनाना। लेकिन ये लेबल जो बनाएगा, ये ध्यान देना, इसमें क्या हो सकता है कि लेबल बाय डिफॉल्ट यहां रॉल लिखे हैं तो रॉल के नाम से ही नहीं बनेगा, हम लोग मॉडल के अंदर लेबल सेट कर सकते हैं। और जो मॉडल के अंदर लेबल बताया गया, जैसे डेटा टाइप के हिसाब से कंट्रोल बनाएगा, और मॉडल के अंदर जो लेवल बताया रहेगा उसके हिसाब से ये क्या करेगा, डिस्प्ले नेम क्या करता है, लेवल बनाता है। चलो देख लेते हैं बराबर बना के। तो इसका मतलब क्या है कि एडिटर 4 जो होता है ये टेम्पलेटेड हेल्पर क्लास में आता है, और ये दो तरह का होता है, एक होता है नॉर्मल और एक होता है ये भी तुम्हारा हो सकता है तुम्हारा स्ट्रांगली टाइप। तो नॉर्मल वाला यूज करेंगे तो एडिटर यूज करना होगा, और अगर हम लोग स्ट्रांगली टाइप यूज करेंगे तो एडिटर 4। तो एडिटर वाले में क्या होता है, तुमको सिर्फ प्रॉपर्टी का नाम ऐसे देना पड़ता है, और एडिटर 4 वाले में लैम्डा के फॉर्म में देना पड़ता है, तो लैम्डा एक्सप्रेशन देते हैं। दोनों में प्रॉपर्टी का नाम देंगे, लेकिन एडिटर 4 में लैम्डा के थ्रू देते हैं और यहाँ पे एडिटर के साथ देते हैं। तो तुम दोनों में से जो यूज करना चाहो कर सकते हो। HTML हेल्पर मेथड फॉर स्ट्रांगली टाइप व्यू टू जनरेट HTML एलिमेंट बेस्ड ऑन द डेटा टाइप। ये HTML एडिटर 4 क्या है, तो एडिटर 4 जो होता है स्ट्रांगली टाइप के लिए होता है, और एडिटर जो है नॉर्मल सिंपल टाइप के लिए होता है। दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। चलो देख लेते हैं फटाफट। हम लोग मोटा मोटी कॉन्सेप्ट हम लोग ये तो पढ़ ही लिए हैं। अब हम लोग आते हैं, हेल्पर का कॉन्सेप्ट तुमको पता ही चल गया है। अब हम लोग फटाफट बना लेते हैं इसका एक प्रोजेक्ट, और सिर्फ डेमो के लिए देख लेते हैं काम करता है। टेम्पलेटेड हेल्पर क्लास। पहले तो मॉडल बनाना होगा। एडिटर किस पे काम, किसके बेसिस पे काम करता है, मॉडल के बेसिस पे काम करता है, कि मॉडल के अंदर जो प्रॉपर्टी है उसका जो डेटा टाइप है उसके बेसिस पे काम करेगा, तो मॉडल होना चाहिए। और इसमें कुछ कुछ एक्स्ट्रा यूज करेंगे इस बार हम लोग। पब्लिक यहां देते हैं आईएनटी रॉल, पब्लिक स्ट्रिंग नेम, पब्लिक डेट टाइम डीओबी, पब्लिक स्ट्रिंग जेंडर, पब्लिक बुलियन इज डिजेबल। ये हो गया, मॉडल बना लिए। अब इसके बेस पे हमको फॉर्म बनाना है। फॉर्म के लिए कोड हम लोग कुछ कॉपी पेस्ट करेंगे जो बेसिक, तो जो बेसिक हम लोग काम करते हैं
जो रो कॉलम वाला झमेला है। यहाँ तक हो गया। अब इसके अंदर हम लोग फॉर्म बनाएंगे। फॉर्म बनाने का तो तरीका वही होगा, @using html.begin form। चलो वही काम करते हैं, सो डेटा कॉमा होम कॉमा स्मॉल में पोस्ट। अब यहां पर हम लोग आते हैं div @html.editor। लेकिन अभी यहां पे क्या है, हम लोग मॉडल तो रिसीव किए ही नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मॉडल का ऑब्जेक्ट बनना पड़ेगा। कौन सा, स्टूडेंट का। तब जाके उसका प्रॉपर्टी का नाम यहां दे सकते हैं। पहले इसको देख लेते हैं। और प्रॉपर्टी का नाम क्या है, रोल। प्लस हमको एक लेवल भी चाहिए, @html.display नेम, डिस्प्ले नेम देना। और डिस्प्ले नेम में क्या करेंगे, वो भी किसके लिए रहेगा, रोल के लिए। इसी तरह से फटाफट, हाँ स्ट्रांगली रहेगा तो नेम 4 हो जाएगा, एडिटर 4 हो जाएगा। रोल के बाद क्या था, नेम। जो भी प्रॉपर्टी का नाम था तुम्हारा, वही प्रॉपर्टी का नाम यहां पे देना होगा। लास्ट में एक बटन बना लेते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक चीज और गलती कर, ये बार बार हम लोग यहां सेमी कॉलम दे दी। आदत है कोडिंग में सेमी कॉलम देने का, आदत से मजबूर हो जाता है। अब यहां देखो ये क्या बनाया है, इसमें ध्यान से देखोगे, ये न्यूमेरिक बॉक्स बनाया। क्या बनाया है, क्योंकि इसका डेटा टाइप क्या था, INT। इसमें टेक्स्ट बॉक्स बनाया, इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग था। इसमें देखो डेट टाइम बना दिया, क्योंकि इसका डेट टाइम था। ठीक है। और इसमें देखो टेक्स्ट बॉक्स बनाया क्योंकि स्ट्रिंग था। और इसमें देखो क्या बना दिया, चेक बॉक्स। क्या था, बुलियन था। ये क्या किया, खुद ब खुद डिसाइड किया। इसमें यही बेनिफिट है एडिटर में कि ये खुद ब खुद डिसाइड करता है कि हमको कौन सा कंट्रोल बनाना है। आपको स्पेसिफिकली नहीं बताना पड़ेगा कि अब यहां तो सब जगह एडिटर 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 यूज किए, हम कहीं नहीं बताया कि कहां टेक्स्ट बॉक्स बनेगा, कहां पे तुम्हारा डेट वाला बनेगा, कहां पे चेक बॉक्स बनेगा। तुमको अलग अलग मेथड यूज नहीं करना पड़ेगा। और अगर इसी को स्ट्रांगली टाइप बनाना है, बस करना क्या होगा, हर जगह फॉर लगा दो। फॉर, जब फॉर लगाते हैं इसमें लैम्डा देना पड़ता है। आइटम प्रॉब्लम है, इसमें नहीं, बुलियन में ये तुम्हारा यही बनाएगा, बुलियन में यही बनाएगा। नहीं नहीं, बुलियन में यही बनाएगा ये। तुमको मेरे हिसाब से इसमें चेकबॉक्स ही आता है, लेकिन तुम बोले हो तो हम उसको ट्राई करके देखेंगे हम। ठीक है, कि एडिटर से रेडियो बटन कैसे बनेगा। हो सकता है कि कोई इसके अंदर प्रॉपर्टी पैरामीटर हो जो कि ये बताता हो इसके अंदर एडिशनल व्यू डेटा या ऐसा कुछ है यहाँ पे टाइप वाइप बताने का।
फिर टाइप बताना होगा हमको लगता है, आई थिंक एट्रीब्यूट से, एट्रीब्यूट बता के हमको टाइप बताना पड़ेगा। ठीक है, हम देख के उसको नेक्स्ट क्लास बता देंगे, हमको थोड़ा सा उसका एक्सप्लोर करना पड़ेगा, हम कभी ट्राई नहीं किया उसको। जब फॉर लगाते हैं तो फॉर में फिर तुमको स्ट्रिंग के फॉर्म में ना देके तुमको लैम्डा के फॉर्म में देना, तभी वही काम होगा, बस ये स्ट्रांगली टाइप हो। अब मैं फॉर लगा ही दे। तो बिलीव नहीं करोगे, ये मेरा आज सुबह से 10th बैच चल रहा है, ऑनलाइन नहीं, बाकी सारा ऑफलाइन है, ऑनलाइन तो बैच ये फर्स्ट एक, वह 7:30 से हम कंटिन्यू क्लास ले रहे हैं, बीच में सिर्फ 1.5 घंटा का हमको लंच के लिए टाइम। नहीं नहीं नहीं, ज़्यादा मेरा डॉट नेट टेक्नोलॉजी है, इवनिंग में जावा का बैच चलता है, ज़्यादा मेरा डॉट नेट का ही सारा कुछ चलता है, लेकिन मेरा स्टार्टिंग में नहीं, अभी एंगुलर किसी, अभी एक्चुअली जब हम लोग रिएक्ट एंगुलर अभी किसी बैच में नहीं, स्टार्ट होगा तो उसका वीडियो जाना शुरू हो जाएगा। और डिस्प्ले नेम फॉर, ये होगा नेम का हो गया, रोल का हो गया, अब आते हैं हम लोग जेंडर। प्रॉब्लम क्या है ना कि टाइम ही मेरे पास स्लॉट ही, अभी देखो यहाँ पे झारखंड में सिस्टम है, जो भी बच्चे डिप्लोमा करते हैं, अब ये पॉलीटेक्निक या डिप्लोमा समझते हो ना तुम लोग, तो इंजीनियरिंग से पहले करते हैं बच्चे, हाँ हाँ हाँ, 10th के बाद, उनको यहाँ झारखंड के अंदर रूल क्या कर दिया है ना कि सेकेंड सेमेस्टर में और फोर्थ सेमेस्टर उनको समर वैकेशन के अंदर इंटर्नशिप करना पड़ता है, इंटर्नशिप के अंदर उसको कहीं पे जाके कोई पेपर करना पड़ता है। तो अभी हम लोग यहाँ पे इंटर्नशिप का भी चलता है, अभी देखो अभी मेरा 8 जून से 4 बैच स्टार्ट होगा इंटर्नशिप का, तो सम नहीं नहीं, प्रोजेक्ट का काम नहीं होता एक्चुअली यहाँ पे, जो इंटर्नशिप नाम का होता है, इंटर्नशिप का मतलब यहाँ सिंपल क्या होता है समझो, बच्चे आएंगे या कोई एक पेपर पढ़ेंगे और लास्ट में एक छोटा मोटा मिनी प्रोजेक्ट बोलते हैं हम लोग, वो करके हम ही लोग को देना पड़ता है। बच्चा कितना करेगा, डिप्लोमा लेवल का बच्चा का दिमागी कितना होता है समझ लो, 10th के बाद गया हुआ वो, तो हम लोग को ही प्रोजेक्ट बना के वो लोग को देना पड़ता है, वो लोग सिर्फ उसको प्रिंट करा के कॉलेज में सबमिट कर। एक्चुअली वो लोग का मेन मोटिव होता है, देखो ये हो गया स्ट्रांगली टाइप, मेन मोटिव यही होता है कि वो आते हैं यहाँ पे और आके वो लोग क्या करते हैं, 1 महीना पढ़ेगा यहाँ पे, जैसे सेकेंड सेमेस्टर लोग पाइथन पढ़ता है और तुम्हारा फोर्थ सेमेस्टर वाला लोग जावा पढ़ता है, फिर अगला महीना और शेड्यूल मेरा पैक हो जाएगा सुबह से शाम तक। ठीक है, चलो देखो ये बन गया, बाकी हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कंट्रोलर के अंदर तुम डेटा रिसीव कर लो और फिर वैसे ही फॉरवर्ड कर दो, सब कुछ वैसे ही चलेगा, तो बार बार एक ही चीज़ बताने का मतलब नहीं है। वहाँ 100 डेटा बना के जो काम हम लोग वहाँ किए थे पिछला वाला में, सेम टू सेम काम करना पड़ेगा, वहाँ कुछ नहीं। अगर कंट्रोलर बनाते हो, चलो तो अगर उतना कर ही दिए तो 2 मिनट और सही। अब ना कि हमको छोड़ ना दे, पब्लिक हाई एक्शन रिजल्ट, और दिमाग में रहता है कोई डाउट ना रहे, तो डेटा हो जाएगा स्टूडेंट का मॉडल। यहाँ पे क्या करेंगे, रिटर्न टू, वो डेटा हम लोग ऐड कर देते हैं, और यहाँ तो भैया हम कॉपी पेस्ट
स्ट्रांगली टाइप हेल्पर ओम आ गया। बस यहाँ पे एम्प्लॉय की जगह क्या हो जाएगा, बाकी यहाँ कॉल जो भी रहने देते हैं, जो भी तो है ही मेरे पास। यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा नेम, एम्प्लॉय रोल लिख दिए, इसको हटाना होगा। तो डीओबी हो रहा गया, कोई दिक्कत नहीं है, उससे क्या करना है। डिजेबिलिटी छूट गया, यहाँ आ गया। डिजेबिलिटी भी हम चाहे तो ले सकते हैं, अब हम करके ही छोड़ेंगे डिजेबिलिटी। आया, चलो आज इतना ही। नेक्स्ट, हाँ बोलो। इस तरह का मतलब टाइम दोनों आ रहा है, डेट टाइम दोनों आ रहा है। तुम डेट चाहते हो तो वहां पे डेटा टाइप चेंज कर देंगे, डेट ऑनली कर देंगे। डेट ऑनली करने पे टाइम नहीं आएगा। ये तुम्हारा कंप्यूटर और ब्राउजर पे डिपेंड करता है। ये तुम्हारा विंडो के अंदर जो सेटिंग होता है ना, लोकल सेटिंग, वहां से कर सकते हो। ये डिपेंड तुम्हारा हो सकता है, तुम्हारे लैपटॉप में अलग ढंग से है। ये जो तुम्हारा विंडो के अंदर जो लोकल सेटिंग होता है उसके हिसाब से ब्राउजर ब्राउजर उठाता है फॉर्मेट। वो तुम्हारा यहाँ पे इस लेवल से हम लोग नहीं करते, ये तुम्हारा डायरेक्टली के कंप्यूटर में वहां से लोकल सेटिंग करना। हाँ हाँ। हम्म। हाँ हो सकता है, एक या तो तुम उसको एलिमेंट ही बना दो वहां पे, जैसे बाकी चीज डाले हो ना, वो डाल सकते हो, या फिर तुम प्लेस होल्डर डाल सकते हो। हाँ, प्लेस होल्डर से भी हो सकता है। ठीक है, हमको नेक्स्ट क्लास याद दिलाना, हम उसको करके दिखा देंगे, ठीक है। क्या बोले, बूटस्ट्रैप? एकदम कर सकते, एकदम कर सकते। ठीक है, चलो मिलते हैं कल। अब तो मंडे को मिलेंगे हम लोग, कल नहीं। हाँ बोलो। हाँ वो देख लेंगे, अगर हमको सॉल्यूशन मिल जाएगा हम इसमें क्या नाम है, ग्रुप में डाल देंगे, ठीक। हाँ हाँ, उसी का बात बोल रहा हूँ।